गौरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर आज केमिस्ट्री के जो इंटरव्यू देख निकले हैं उनसे हम बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सतीश वर्मा। कहाँ से सर आप? मैं प्रॉपर इंदौर से हूँ। इंदौर से ही हैं सर आप। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू का माहौल बहुत बढ़िया था। यहाँ किस बोर्ड में था? मेरा सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में था। कितने टाइम तक चला सर? मेरा लगभग 10 मिनट तक चला। 10 मिनट। एवरेज सबका 10 मिनट के आसपास ही चल रहा है। जी जी सर। सर वैसे क्वेश्चन किस तरीके से बने, जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन तो मेरे डेप से तो नॉर्मली पूछा गया। जैसे उन्होंने पूछा बोले आपने एमपी सेट किया है तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो मैंने उसका फुल फॉर्म बताया, राज्य पात्रता परीक्षा। अच्छा तो आपने भोज यूनिवर्सिटी से किया है एमएससी, तो आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। मैंने बोला मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल। अच्छा आपने कभी प्रैक्टिकल किए? मैंने बोला सर प्रैक्टिकल मैंने बीएससी में किए। तो प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा जानकारी दी। फिर उन्होंने पूछा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, सामान्य जानकारी उनसे पूछी गई है मुझसे। 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, इनके बारे में जानकारी दी। फिर पूछा गया कि अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड के बारे में सामान्य जानकारी पूछी सबने। फिर मैडम ने एक पूछा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट में फिर उन्होंने पूछा मुझसे सिस प्लेटिन क्या होता है, ट्रांस प्लेटिन क्या होता है, उनके बारे में जानकारी दी। क्या इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है क्या, उनके बारे में जानकारी दी। और फिर मुझसे इनर्ट एक क्वेश्चन में भूल रहा हूँ। हाँ, नोबल गैस जो होती है ग्रुप 18, उसी के अंदर पूछा गया ये यहाँ सभी एलिमेंट इनर्ट होते हैं या कुछ कंपाउंड भी बनाते हैं। तो मैंने जिनोन कंपाउंड का जिक्र किया। फिर जिनोन कंपाउंड की मुझसे ज्योमेट्री भी बनवाई बोर्ड पर। आप बोर्ड पे बना के बता दीजिए। मैंने बोर्ड पे बनाया। आप तो पढ़ा रहे हैं? बोले जी सर पढ़ा रहा हूँ। अभी कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मैंने बोला सर अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा और ठीक है सतीश जी, बोले हो गया आपका इंटरव्यू, अब आप जा सकते हैं। सर आपसे जैसे करंट का कोई क्वेश्चन बना था क्या? करंट अफेयर से कुछ भी नहीं पूछा। सर आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? हॉबी पे भी कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना सर? नहीं। सर ऐसे यूजी और पीजी में आपका जो सब्जेक्ट रहा है वहाँ से कोई प्रश्न पत्र वगैरह का कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? पूछा गया ना, बोले आपने प्रैक्टिकल किए क्या, आपने एमएससी में प्रैक्टिकल किए क्या। मैंने बोला सर एमएससी में मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया सर, क्योंकि मैंने प्राइवेट किया था एमएससी, इस वजह से। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन बना? कुछ भी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बना। सर काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई तो उसमें टॉपिक उन्होंने दिया था या आपसे? उन्होंने ही बताया, बोले चलो आप इसकी स्ट्रक्चर बना के बताइए आपने। तो मैंने उनको स्ट्रक्चर बताई। वीसीपीआर थ्योरी के बारे में पूछा था उन्होंने कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। तो मैंने वीसीपीआर थ्योरी के साइंटिस्ट का नाम बताया। फिर बोला होता क्या है, फिर वहाँ बताया वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यहाँ जानकारी दी। और ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा सर, बस नॉर्मली पूछा मुझसे। सर एनिशिएंट केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना आपसे? आज पुरानी केमिस्ट्री से कुछ भी नहीं बना, एंशिएंट केमिस्ट्री से प्राचीन। क्योंकि काफी अभ्यर्थी से बना, आज भी 1-2 अभ्यर्थी से बना है। जी सर, उनसे पूछा गया होगा लेकिन आपसे नहीं बना। सही बात नहीं सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे सर? सुझाव तो मैं यही देना चाहूँगा कि आप सभी नॉर्मली सब पढ़े, लेकिन कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं आपसे। आप सभी थोड़ा कंसेप्ट को सभी अच्छे से प्रिपेयर करके आए। और मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर।